सर मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा एक्टिंग करनी है तो भाई डायलॉग होगा तो परफॉर्म करोगे? बिल्कुल सर। ठीक है तो देखो। साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढते हैं बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती हैं, काम पर रखती हैं, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमियों को तो काम ही यही है, औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी टर्म नहीं होता है, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते हैं जितनी जल्दी ये तलाक मांगते हैं। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो उनके मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने योग मांगने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहो और माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक वेट करते हैं जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेंगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेंगी कि क्यों ब्रेकअप कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अरे इतनी कंसर्न है तो छोड़ ही क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सिर्फ कहीं की। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब है चढ़ के सो जाओगी। मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी पल्स चेक की। अबे बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, मतलब मर गया, नीचे बैठी चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ ही तुमसे फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाती है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाता है, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चप्पा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या यार? सेक्स इसलिए है क्योंकि इट्स अल्टीमेट क्लाइमैक्स ऑफ क्लाइमैक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी-कभी तो मुझे लगता है they want you to talk them to orgasm। इन लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने एक बार जानना है कि व्हाई डू यू लव मी। या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अबे पागल हो क्या यार? इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं तुमने कभी? प्यार एक एहसास है और उससे भी बड़ा चूतियापा है ये सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी तक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल दो ना। अबे कोई भी बात तुम्हें समझाओ, मजाल है जो समझ आ जाए। वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा है ना, ये सूरज बल जाके जीने शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में अब प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में अब पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट्स भी नहीं रही। दोस्ती में लड़के नहीं लड़की की घर आके चाहे जितने भी दिन रहना चाहता है रह सकता है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। और इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो तो अचानक से फेमिनिस्ट हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी, सोवेरेनिटी, फ्रीडम का इशू कैसे बन जाता है? और ये सारा बहस क्या, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन पे कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती हैं क्योंकि उनका हक है या उनको सिर्फ कोरियन ड्रामा देखना है, लेकिन आप नहीं।
पहले साले सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, वो मार के उठे तो साले स्मार्टफोन्स बनाए गए। अब पता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चले। हाँ, सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू फाइन ना? नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 वीक से कहीं पर रुके थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लो। अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन कर गई तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। साला यहाँ आदमी मर भी रहा हो ना तो भी शायद इन्हें ये चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आई है, ठीक है? तब भी इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि यहाँ आदमी मर रहा है, तब भी पूछेंगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं आज तुम्हारे मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है? अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे? सती जी ऐसे थोड़ी सी लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ले ली करनी होगी। कहा होगा ऐसे कैसे, कहा क्यों? यमराज बोल रहा होगा सॉरी बहन जी गलती हो गई, आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का सियापा है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि women hate surprises. They just love the opportunity to pretend to be surprised. उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे तो नहीं किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उनको करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में ना एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेस होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रहे हैं चोले कैसे बने। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से भी उस चोले में कुछ कमी निकाल लो तो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। और अगर तुम्हें उसकी माँ की दिए हुए रेसिपी की बने हुए चोले नहीं पसंद, मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनका माँ बाप भगवान का रूप है? अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। हाँ, और हाँ, वो तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ भी बोल दे कोई टेंशन नहीं। तुम उनकी फैमिली के बारे में जरा सा एक लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ड दोनों एक साथ हो जाए। अगर तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, इतनी टच हो जाती है भाई गॉड कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डिस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्रेव इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम सारे रिश्वत को अपनी मनाई जा रहे हैं। इससे तो अच्छा साले अपने साथ से ही शादी कर दो। हाँ, अब तुम कब? जी सर, थैंक यू।